हेलो बच्चों, कैसे हो? मजा आया रूपा की कहानी देखकर? चलो, आज हम हमारी चैप्टर 1 और उपवन के फूल और चैप्टर 2 रूपा डरी नहीं, इसकी पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलो। पाठ 1 उपवन के फूल। इस पाठ के पीछे हमें जो प्रश्न दिया है वो है सही उत्तर चुनकर राइट टिक लगाओ, मतलब सही का निशान बनाओ। पहला है क फूल सब पर क्या लुटाते हैं। हमने पढ़ा था कि सब पर प्यार लुटाते हैं और प्यार का दूसरा नाम है स्नेह, तो फूल सब पर स्नेह लुटाते हैं। ख कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कहाँ पूरी कविता फूलों पर बनी हुई है तो फूलों की तरह ही जीवन जीने को बोल रहे हैं, फूलों की तरह। अब है हमारा पार्ट 2 रूपा डरी नहीं। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। पहला है निडर, न डरने वाला। निडर उसे बोलते हैं जिसे डर नहीं लगता, जैसे कि रूपा थी निडर लड़की। अगर उसे डर लगता तो वो उस बुरे आदमी का, दुष्ट आदमी जो डाकू था, उसका सामना कभी नहीं कर पाती। तो निडर जो डरता नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रूपा एक निडर लड़की थी। चुस्त, फुर्तीला। चुस्त मतलब बहुत तेज, जल्दी जल्दी जो काम करते हैं, एकदम फुर्तीले, एक्टिव होते हैं। अगर हम जानवरों में देखें तो एक जानवर ऐसा है जिसे हम बोलते हैं कि चुस्त जानवर है, मतलब बड़ा फुर्तीला जानवर है, जल्दी से जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं चुस्त। जैसे कि चीता एक चुस्त जानवर है। सहम जाना, डर जाना। कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में भी आप लोग डर जाते हैं। डर जाना मतलब जब किसी चीज से आपको डर लगता है, जैसे कि अंधेरे में हम सहम जाते हैं, मतलब हम डर जाते हैं। साहस, हिम्मत। हिम्मत मतलब आपके अंदर की ताकत। जैसे कि सोल्जर्स लोग होते हैं, वो युद्ध में जब जाते हैं तो हम बहुत हिम्मत दिखाते हैं। तो हिम्मत, साहस मतलब कि अगर हम बोले तो हमारे सैनिकों में बहुत साहस होता है, हिम्मत होती है। चौकसी, चौकसी मतलब निगरानी करना। निगरानी करने का मतलब होता है कि किसी पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना या किसी चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना। जैसे कि हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, तो वो हमारी निगरानी करते हैं, मतलब हमारा अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्रशंसा, तारीफ, किसी की तारीफ करना। जैसे कि गांव वालों ने रूपा की बहादुरी पर उसकी बहुत प्रशंसा की, तारीफ की। गिरफ्तार, बंदी बनाना। जब भी पुलिस किसी आदमी को जेल में बंद कर देती है तो उसे बोलते हैं गिरफ्तार करना। जैसे कि वो डाकू, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौकन्नी मतलब सावधान। सावधान का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से करना, एकदम चौकन्ना होना। जैसे कि आपके पापा जब ड्राइविंग करते हैं तो मम्मा बोलती है कि चौकन्ने होकर चलाइए, सावधान होकर चलाइए। तो चौकन्ने का मतलब होता है सावधान, मतलब कि ध्यान से काम करना। अब हम रूपा डरी नहीं के पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न में सही बात पर आपको सही का और गलत पे रॉन्ग का निशान लगाना है। पहला है क रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। ये गलत है क्योंकि रूपा की पढ़ाई में रुचि थी। रूपा निडर और साहसी थी। ये सही है, रूपा निडर थी और साहसी थी, तभी तो उसने उस डाकू को पकड़वा दिया। मनीष को किसी ने धक्का दिया।
मनीष को किसी ने धक्का नहीं दिया था, बल्कि रूपा जब गन्ने के खेत में उसे ढूंढ रही थी तो मनीष पहले से ही हाथ पांव उसके रस्सी से बंधे हुए थे, तो ये गलत है। रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की, सही है, डंडे से पिटाई की थी। रूपा की फोटो अखबार में छपी, हाँ। दूसरे दिन जब रूपा ने खचेरू को पकड़वाया, गिरफ्तार करवाया, तो दूसरे दिन अखबारों में रूपा की फोटो उसकी साहसी के कारनामे, साहस का जो उसने, बहादुरी का जो काम किया था उसके साथ उसकी फोटो छपी थी। डाकू का नाम रूपक था, नहीं, डाकू का नाम खचेरू था, इसलिए ये गलत है। सही उत्तर पर राइट टिक लगाओ। रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची? मनीष कहाँ जाके छुपा था? गन्ने के खेत में। तो रूपा भी मनीष को ढूंढने गन्ने के खेत में गई थी। किसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा? हमला किस पे हुआ था? रूपा पे। तो काटा भी किसने था? रूपा ने। किसने डाकू को रस्सी से बांध दिया? आपको पता है, रूपा जब वो डाकू बेहोश हो गया था तो रूपा ने जाकर फटाफट मनीष के हाथ पांव बंधे थे उन्हें खोल दिया था, और फिर उसी रस्सी से रूपा और मनीष ने डाकू को बांधा था। रूपा ने किसे पकड़वाया? डाकू को। अच्छा बच्चों, इस पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो ये कि साहसी बच्चों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सर्वप्रथम हरीश मेहरा को दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार शुरू किया गया था देना, तो सबसे पहला बच्चा जिसे कि इस वीरता का पुरस्कार मिला था वो था हरीश मेहरा। उसका नाम था हरीश मेहरा। अब हम इस पाठ के कुछ बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रथम, रूपा के क्या क्या शौक थे? उत्तर, रूपा को पढ़ने और खेलकूद का शौक था। दूसरा, मनीष को बंधा देख रूपा ने क्या किया? क्या किया था? सबसे पहले उसने उसके मुंह के ऊपर का कपड़ा खोल दिया था। तो रूपा ने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। तीसरा, रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया? रूपा ने क्या किया था? सबसे पहले रूपा ने डाकू के सिर पर पत्थर मारा था, और फिर जो डंडा उसके हाथ से गिरा था उससे उसकी खूब पिटाई की थी। तो पहले पत्थर मारा था और फिर डंडे से उसकी खूब पिटाई की थी। रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ? जैसे ही रूपा ने डाकू के सर पे पत्थर मारा, डाकू के सिर से खून बहने लगा और वो लड़खड़ाकर गिर गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और कॉपी में लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक थैंक यू।